15 है, दिया है इक्वल कार्ड ऑफ कांग्रुएंट सर्किल आर इक्विडिस्टेंस ये दिया है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग सेंटर। तो यार देखो इक्वल कार्ड है, इसका मतलब है कि दो सर्किल हैं। देखो एक सर्किल ए है जिसका सेंटर ओ है, एक दूसरा सर्किल बनाओ जिसका सेंटर ओ डैश है ना। अब इन्होंने कहा इक्वल कार्ड ऑफ कांग्रुएंट सर्किल। अच्छा देखो कांग्रुएंट सर्किल मतलब कहने का मतलब सर्किल दोनों इक्वल ही होंगे, यानी रेडियस सेम होगा तभी तो यार ये देखो एक कार्ड ले लिया ए बी, एक कार्ड ले लिया ए बी, एक कार्ड ले लिया सी डी, एक कार्ड ले लिया सी डी, एक कार्ड ए बी ना। तो ये ओ है, इससे परपेंडिकुलर डाल दो यल, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल दो एम, तो यार ये परपेंडिकुलर डाल, इनको आपस में मिला दो ना। अच्छा ये कह रहे हैं इक्वल कार्ड ऑफ कांग्रुएंट सर्किल, पहले से ही ये कांग्रुएंट है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए ओ सी ओ के बराबर होगा, ए ओ सी ओ के बराबर होगा ना। अच्छा अब हमें सर्किल का सेंटर ओ है जिसका ये है, रेडियस आर मान लो, तो इनका आर दोनों का वही रहेगा क्योंकि रेडियस सेम है तो सर्किल कांग्रुएंट है ना। तो अब हमें प्रूफ ऐसे लिख दिया करो, टू प्रूफ डैट, या लिखो मत लिखो, देखो कि ओ एल बराबर ओ डैश एम, यही तो समझ में आया। देखो अब हम ये करते हैं प्रूफ, यार ए एल परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, और ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी, यानी ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी एंड ओ डैश एम परपेंडिकुलर है सी डी ना। तो यार ए एल 1/2 ए बी है, इसकी ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो ए एल बराबर एल बी। तो देखो ये हम अगर चाहें तो डायरेक्ट ना लिख के ऐसे थोड़ा समझ लो कैसे आया, ए एल एल बी बराबर ए बी के बराबर है, और ए एल एल बी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एल इज़ द मिड पॉइंट, एल इज़ द मिड पॉइंट किसका? ए बी कॉर्ड का ना। तो ये यार बराबर है तो 2AL हो जाएगा कि नहीं, ए बी। तो यार AL बराबर AB/2, देखो जो ये लिखा हूँ। इसी तरह सेम इसमें भी हो जाएगा, CM जो है CD का हाफ हो जाएगा, CM जो है CD का हाफ हो जाएगा ना। अच्छा जब यार ये CM CD का हाफ हो जा रहा है तो इस तरह से हम ये बोल दिए कि अगर ABCD था, अगर ABCD इक्वल है, क्योंकि इक्वल काट दिया है तो इक्वल काट हो गए, तो ये अगर हम इसमें क्या कर दिए 1/, देखो AB था, AB हाँ CD था, इनको 1/2 कर दें, 1/2 कर दें दोनों तरफ, क्योंकि कोई इफेक्ट होगा नहीं, कट जाएगा। तो यार हम ये बोल सकते हैं कि AL CM के इक्वल है ना, AL CM के इक्वल। ये देखो यहाँ पे कि AL CM के इक्वल है, तो ट्रायंगल लो ALO में और ट्रायंगल लो CMO में या OMC में ट्रायंगल। देखो अब इसी में ले रहे हैं ट्रायंगल ALO एंड ट्रायंगल CMO डैश में। तो यार ये देखो AO बराबर CO हो गया, क्योंकि AO बराबर CO डैश बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्किल है
रेडियस ऑफ सर्किल, समझ में आया? ये रेडियस ऑफ द सर्किल है और एल तुमने अभी प्रूफ ही किया कर दिया कि एल सी एम के बराबर है, और ओ जो एंगल है ये देखो एल सी एम के बराबर हो गया, ए ओ सी के बराबर हो गया, और हम ये बोल दे रहे हैं कि ये दूसरे परपेंडिकुलर है, तो ओ एल ए ओ डैश एम डी बोथ आर 90 डिग्री ना। तो ये देखो जब 90 डिग्री हो गए तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए एल ओ ट्रायंगल सी एम ओ डैश ये क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। देखो बुक में आर एच एस लिखा है, आर एच एस कह दो, चाहे ये एक एंगल दो साइड एंगल साइड से कह दो, या फिर आर एच एस कांग्रुएंट ना, आर एच एस कांग्रुएंस, ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए एल ओ ये कांग्रुएंट हो गया। तो अब जब ए एल ओ वो सब कांग्रुएंट हो गया तो देखो ये भी बोल सकते हैं एल ओ बराबर एम ओ डैश बाई सी पी सी टी, जो हम लोग ट्रायंगल में पढ़े हैं ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल से ये प्रूफ हो गया सी पी सी टी। समझ में आया कि नहीं? चलो एक बार फिर से देख लो। इक्वल कार्ड ऑफ कांग्रुएंट सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सेंटर, एक सेंटर ओ है सर्किल का, एक डैश ओ। अच्छा, इसमें इक्वल कार्ड बोल देने की वजह से इक्वल कार्ड ऑफ कांग्रुएंट सर्किल, देखो कांग्रुएंट है सर्किल ही कांग्रुएंट है, जैसे एक हाथ पे दूसरा हाथ आ जा रहा है मतलब ये दोनों बराबर ही होंगे ना। तो ये सर्किल कांग्रुएंट है, इसका मतलब भाई इसका रेडियस दोनों इक्वल ही होंगे ना। फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सेंटर, तो हमें प्रूफ करना है ओ एल डैश ओ एम डैश के। तो यार इन्होंने बोला इक्वल कार्ड है यानी ए बी सी डी के बराबर है, तो ए एल बराबर हाफ ए बी बाई 2 होगा, उसी तरह सी एम बराबर हाफ सी डी बाई 2। कैसे हो रहा मैंने इसमें दिखा दिया कि यार ये इसका मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ निकाल दिया, उसी तरह ये हो गया। तो ए एल सी एम के बराबर है, उसी तरह ए एल अगर सी एम के बराबर है तो ए बी सी डी के बराबर दिया ही था, और हमें ए ओ सी ओ के बराबर है क्योंकि सर्किल के रेडियस हैं। तो ये बोथ आर 90 डिग्री है, एम और एल दोनों 90 डिग्री था, तो हमने लिख दिया ये दोनों 90 डिग्री है, इसलिए साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया। ठीक है।